मंच पर आसीन आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति महामहिम आनंदीबेन जी पटेल, मुख्य अतिथि दीपक जी श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि श्रीमती रजनी तिवारी जी जो मेरे साथ उच्च शिक्षा की स्टेट मिनिस्टर हैं, इस विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश जी पांडे, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्यगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इस झांसी की धरती को नमन करता हूं, उसका वंदन करता हूं। ये आध्यात्म की नगरी है, ये शौर्य की नगरी है, जिसने एक इतिहास रचा है, यह वो नगरी है। ओरछा महाराज के और दतिया महारानी के साए में विकसित होती है नगरी, और यहां के लोग ये सब नमन के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं इसके बाद उन सभी पदकधारियों को और डिग्रीधारियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और जीवन की दिशा तय करने के लिए अब अग्रसर हो रहे हैं। कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल का निर्देशन दयनीय स्थिति में पड़ी हुई उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उसको एक नए कलेवर देना, यह माननीय महामहिम का ही नेतृत्व है। उनकी तड़प है शिक्षा के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति, बालक विद्यार्थियों से लेकर आप तक के विद्यार्थियों के प्रति जो मैंने भावनाएं देखी, और उसको कुछ करने की भावनाएं नहीं, कुछ कर दिखाने की दृढ़ता, उस सब ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है कि 2 विश्वविद्यालय A++ रैंक में, नैक की रैंक में आ चुके हैं इसमें, और 5-6 उस मुहाने पर खड़े हैं, जैसा भी वीसी साहब बता रहे थे। और मैं जो मार्गदर्शन मिला है महामहिम का इस विश्वविद्यालय के उन लोगों को जो नैक के लिए प्रयासरत है रैंकिंग के लिए, और जैसा भी वीसी साहब ने बताया भी, मैं कामना करता हूं कि आपके विश्वविद्यालय को भी A++ प्राप्त हो। यह दीक्षांत समारोह है। हमारे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में भी गुरुकुल में यह व्यवस्था थी। अभी उपदेश माननीय कुलपति महोदय ने दिए और आप लोगों ने प्रतिज्ञा की। उनमें जो सूत्र वाक्य थे, धर्म के प्रति, व्यक्तिगत आचरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वह आपको दिए और आपने प्रतिज्ञा की। पहला ही वाक्य था, सत्यम वद धर्मचर। यही पहले आपने बोले थे, सत्य बोलना चाहिए, हम सत्य बोलेंगे
और धर्म का आचरण करेंगे। कहने और करने में बहुत अंतर है। प्रभावशाली व्यक्तित्व वही बनता है जो कहता है वो करता है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। आपने प्रतिज्ञा की है और उसका उदाहरण सीधा सीधा हमारे सामने हमारी महामहिम है। जब उन्होंने आचरण किया है तो एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंची और उनके कहने में दम है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो बोलते हैं वो करना भी चाहिए। उससे व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और दमदार बनता है। आप लोगों के सामने भविष्य है। आप जो कहेंगे, जो कहा है, जो प्रतिज्ञा ली है, यदि आचरण करेंगे तो निश्चित अपने अपने क्षेत्र में वो व्यक्तित्व बनेंगे जो देश का और समाज का नाम रोशन करेंगे, उसकी सेवा कर सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श दर्शन है। कोई और दर्शन इतना महान नहीं है। G20 उसका एक रूप है जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने कोई समय पहले कर ली थी और एक व्यवस्था दी थी। व्यक्ति की चिंता, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार की चिंता, परिवार से समाज बनता है, समाज की चिंता, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र की चिंता, और राष्ट्र से सृष्टि बनती है। सृष्टि मात्र की चिंता यदि की है तो हमारे धर्म ने की, हमारी व्यवस्था ने की है। यह है हमारी व्यवस्था। जड़ से भी हमने कुछ सीखा है, चेतन से तो सीखते ही है। ज्ञान के दरवाजे हमने खोल के रखे। हमारे दर्शन ने ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो पेड़ पौधों से भी सीखा है। दो पंक्तियां हैं किसी महापुरुष की, कि वो पंक्तियों का अर्थ सब मैं दोहरा देता हूं कि वृक्ष से हम ये सीखते हैं कि झुकना है। अगर वृक्षदार पेड़ है तो झुकता है, तो हमको अगर कहीं पर समाज ने हमको कुछ बनाया है तो हम झुकना सीखें, नम्र होना सीखें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यह भी हमें सिखाया है। जड़ से चेतना ली है हमने। तो हम तो एक जीते जागता वो है जिसके पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। तो हम बुद्धि और विवेक से कितना आगे बढ़ सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की G20 जिसकी सेमिनार हो रही है, जो आ रहे हैं लोग। G20 क्या है? विश्व का एक संगठन। आम छात्र को मालूम होना चाहिए और उसे नीचे तक पहुंचाना चाहिए। मेरे नेता मोदी जी ने ये नीचे तक कैसे पहुंचे इसकी योजनाएं दी हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है उसको नीचे तक पहुंचाएं। विश्व के कई संगठन बने। क्यों बने? क्योंकि एक दूसरे देश की किसी भी घटना का असर सुदूर बैठ के गांव में भी होता है। सत्यजीत रे एक बहुत बड़े निर्देशक हुए हैं फिल्म के। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज देश की हुई हैं। उन्होंने पिक्चर बनाई थी औशोनी संकेत, और उसमें यह दर्शाया था कि न जाने कौन से देश युद्ध लड़ रहे हैं और न जाने कहां पर युद्ध हो रहा है, लेकिन बंगाल के एक छोटे से गांव में बैठे हुए छोटे से परिवार में उसका क्या असर पड़ता है, यह बताया था उन्होंने। यानी कहां पर कुछ हो रहा है, कहां तक असर होता है, इसलिए यूएनओ बना।
शांति के लिए, अन्य कार्यों के लिए विश्व का अन्य संगठन बने। G20 60% यदि कहीं आबादी है तो G20 की है। 50% इकोनॉमिक पावर G20 के पास है। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारे नेता मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस पे हमको गर्व होना चाहिए। इसका आयोजन हिंदुस्तान में हो रहा है, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। मैं इस मंच को राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कहने में भी हिचक नहीं है कि इससे पहले क्या प्रधानमंत्री थे। आज मोदी जी हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी जी कहते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जी बताते हैं दुनिया मानती है। यह है मेरा नेता मोदी। तो कैसे बने? कथनी और करनी में अंतर नहीं था। नारी सशक्तिकरण की बात बहुत होती है, कहते चले हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन झांसी तो नारी का नेतृत्व देने वाला भूमि है, सरजमी है। यहां की माटी तो नारी का नेतृत्व देती है। और मोदी जी ने उस परिभाषा को बदला है। नारी को नेतृत्व मिलना चाहिए। महामहिम भी उनके नेतृत्व, उनके अंदर क्षमता देखी, इसलिए उनको नेतृत्व मिला। तो यह परिवर्तन जो देश में आया है, इस परिवर्तन के गुणों को यदि हम अपने अंदर उतार लें तो आप सबके अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी बैठे हैं। आप भी मोदी जी बन सकते हैं। इस देश में मुझे अपनी पार्टी पे भी गर्व है और इस देश पर भी गर्व है कि यहां चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत सी योजनाएं चलाई हैं वीसी साहब ने। हमको और क्या करना चाहिए? लोकल समस्याओं से जुड़िए। हर देश काल वातावरण में अलग अलग समस्याएं होती हैं। झांसी के आसपास की भी समस्याएं होंगी, समाज की समस्याएं होंगी, सामाजिक परिवेश होंगे, सामाजिक परिस्थिति होंगी। यह बुंदेलखंड है जहां पानी की समस्या हुआ करती थी। अभी मेरा परिचय देते समय मुझसे कहा आगरा का भगीरथ। आगरा में पानी की समस्या थी मित्रों। करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैंने प्रयास किया, उनकी कृपा हुई। आगरा में यमुना मैया के शहर में जब 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता ने बटन दबाया और गंगा मैया यमुना मैया के घर में प्रवेश किया है। इसलिए वहां पर मुझे लोग आगरा का भगीरथ कहते हैं। या बुंदेलखंड में पानी की समस्या किसी ने क्यों नहीं सोचा इससे पहले? आज योगी जी ने क्यों सोचा? भाजपा की सरकार ने ही क्यों सोचा कि यहां की पानी की समस्या का निवारण होना चाहिए? तो यहां की समस्याओं से यहां के छात्र जुड़े, यहां का समाज, अध्यापक जुड़े, शिक्षण संस्थाएं जुड़े। उनका निराकरण कैसे हो सकता है इसके लिए शोध करें, इसके लिए रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दें, अपने जनप्रतिनिधि बैठे हैं यहां पर, इनको दें। नहीं, अभी तक क्या होता था? ये नया परिवर्तन मोदी जी की देन है, उनकी दिशा है। अभी तक क्या होता था कि कोई योजना बनानी है, चलिए रिपोर्ट तैयार करिए, पीएफआर तैयार करिए, डीपीआर तैयार करिए। अगर वो बनी बनाई रिपोर्ट पहले से मिल जाएगी यहां के स्थानीय लोगों की, विद्वज्जनों से, तो समस्या निराकरण में सबसे पहले उसी का उपयोग हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय की यह भूमिका भी हो, यहां के छात्र छात्राओं, शोध करने वाले लोगों की यह भूमिका हो। सरकार की योजनाएं आती हैं, माननीय मोदी जी ने कई योजनाएं दी हैं, योगी जी ने कई योजनाएं दी हैं जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करती हैं, लेकिन मालूम नहीं है उन लोगों को जिनके लिए योजना आई है। तो उनका योजनाओं का लाभ उस अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता। इसका भी
जिम्मेदारी उस वर्ग को है जो विद्वत जन है, यानी पढ़ा लिखा है, आप लोग हैं। तो आप सिर्फ डिग्री धारक नहीं बनिए, समाज के लिए कुछ करने वाले बनिए, समाज के उत्थान में अपना योगदान देने वाले बनिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जो हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को नई दिशा दे रहा है। तो उस महायज्ञ में जो नई व्यवस्थाएं दे रहे हैं वो अपनी आहुति देने वाला भी बनिए। राष्ट्रभक्ति की 2 लाइनों में परिभाषा कहना चाहूंगा यदि मैं, कि हमको जो समाज ने जिम्मेदारी दी है, यह समाज से हमने जिम्मेदारी ली है, उसका हम ईमानदारी से पालन करें, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और राष्ट्र निर्माण में आप योगदान करते रहेंगे, इसकी भी कामना करता हूं। धन्यवाद।